हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप क्लास 12 के बाद बीटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं लेकिन जेई मेंस आपको टफ लग रहा है तो अब आप सीयूईटी के स्कोर पे भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कई सारी गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने यहाँ बीटेक के पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन के लिए आप सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहां पे कितनी नंबर्स ऑफ सीट है, वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है और सीयूईटी एग्जाम में वहां पे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो में हूं। तो अगर आप सीयूटी बीटेक की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम, कुछ भी बताने से पहले आपको पहले सीयूटी का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है उसमें पेपर के पैटर्न को लगभग 3 सेक्शन में बांटा जाता है। सबसे पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज है और लैंग्वेज में वैसे तो 7 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है लेकिन आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुन सकते हैं। सेकंड सेक्शन आते हैं डोमेन में। सीयूटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 27 सब्जेक्ट ऑफर होते हैं डोमेन सब्जेक्ट में। क्योंकि हमको बीटेक के कोर्स में एडमिशन लेना है तो मेनली हमारे 6 सब्जेक्ट ही रहेंगे। इन 6 सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन के हिसाब से मतलब अपने यहाँ कोर्सेज के हिसाब से इन 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्कोर को मांग सकती हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। खाली इन्हीं 6 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कोर्स के हिसाब से आपको इसका स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, बाकी आपको सारे डोमेन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर सेक्शन 3 में आते हैं, इसको बोला जाता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट एक आपका बेसिक जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, बट इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग और बेसिक मैथ। इसके अलावा क्लास 10th लेवल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका जनरल टेस्ट। तो लैंग्वेज डोमेन में आपका 6 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, इसी को देख के कोर्स वाइज अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट के स्कोर को मांगेंगी। तो उसमें क्या क्या लिस्ट है, कैसे क्या पूछा जाएगा, तो ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट हुआ है, आपको ये पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट हुआ है बीटेक मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है, इसको बीटेक आईटी प्लस मैथमेटिकल यूनिवर्सिटी यानी आईटी के साथ मैथमेटिक्स को मिला दिया गया। ठीक, तो ये नई ब्रांच बनाई गई और यहाँ पे जो एडमिशन है वो सीयूटी के स्कोर पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कोई एक लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज मतलब आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। ठीक है, फिर आपको डोमेन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, मैथ मस्ट है। यानी सेक्शन 2 से आपको मैंने बोला था ना 6 सब्जेक्ट है, 6 में से किसी के भी स्कोर को ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये केवल मैथ के स्कोर को मांग रहे हैं। और फिर तीसरे में बोला जा रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, मैथ का स्कोर लेना पड़ेगा और जनरल टेस्ट, यानी इन 3 के एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट होना होगा और इसी के स्कोर पे आपका बीटेक आईटी और मैथमेटिकल इनोवेशन में एडमिशन होगा। ठीक, अगर फी की बात कर लें तो इसमें लगभग 6500 रुपया कोर्स की फीस है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज, और सीट 50 सीट है अभी इसमें। हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूड नहीं की गई, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो 50 सीट इस कोर्स में रखा गया है। अच्छी ब्रांच है और नई ब्रांच है तो इसमें कैरियर ऑप्शन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप सीयूटी बीटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सीयूटी बीटेक में आपकी सफलता निश्चित हो, इसके लिए हमारी कोचिंग रैंकर एजुकेटर में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करा दी गई हैं। हम लोग दोनों मोड से तैयारी करा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। रैंकर एजुकेटर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पिछले 9 साल से काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करा रहे हैं। हमारे इस अथक प्रयास की वजह से हमारे 1800 से भी ज्यादा बच्चे अभी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। सीयूटी बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। रैंकर्स एजुकेटर कम फीस में सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाला बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसलिए हम लोग ने अपने ऑनलाइन कोर्स की फीस इतनी कम रखी है कि हर कोई बच्चा इसको आसानी से ले सके। पहले हमारे कोर्स की फीस 3500 होती थी, बट उसको भी हम लोगों ने रिड्यूस करके केवल 1500 रुपए कर दिया है। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा इसकी एक फटाफट इंफॉर्मेशन बता देते हैं। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो भी आप कोर्स सीयूटी बीटेक जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करना चाहते हैं। हमारे कोर्स इस तरह डिजाइन है कि आप सारी यूनिवर्सिटी जहां भी बीटेक का कोर्स चल रहा है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी एक साथ टारगेट हो सकती है। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स वाइज और टॉपिक वाइज हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, नए आपके एग्जाम पैटर्न के ध्यान पे रख के, तो इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने अपने पीडीएफ नोट्स में मेंशन किए हुए हैं, इंक्लूड किए हुए हैं।
स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है, आपको कैसे तैयारी करनी है, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, उसका पहला लेसन कौन सा पढ़ना है, तो इसको हम लोग ने बाकायदे अपने ऐप पे पूरा डिजाइन करके रखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है, साथ में हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज के लिए अलग से चार्ज किया जाता है, बट हमारे इस कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। इसमें टॉपिक वाइज पूरा, फिर चैप्टर वाइज, वीकली टेस्ट, सारे टेस्ट प्रोग्राम इंक्लूड है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको इस कोर्स के साथ फ्री में मिलती है। फिर प्रैक्टिस सेशन है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस भी हम लोग लगातार कराते रहते हैं इसमें, और एग्जाम से पहले आपकी ऑनलाइन डाउट सेक्शन भी इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऑनलाइन बैच में मिलेगी। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस का सिलेक्शन रेशियो पिछले साल का 80% रहा है। जो भी बच्चे हमारे पास सीयूटी बीटेक की तैयारी कर रहे थे, लगभग 80% बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस से सेलेक्ट हुए हैं बीटेक के कोर्स में। ठीक, ये सेंटर हमारा ऑफलाइन कोचिंग का केवल वाराणसी पे है। हम लोग यहाँ बनारस में तैयारी कराते हैं। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, फी स्ट्रक्चर, टाइम शेड्यूल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया जा रहा है 8874153302। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपको पूरी डिटेल बता देंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप सीयूटी बीटेक के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको अपना नाम लिखना, आपका नाम क्या है, कोर्स में आपको बीटेक लिखना है, सीयूटी बीटेक, लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वहां पे मेंशन कर दीजिए। और मेंशन करने के बाद आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर दें। हमारे काउंसलर आपको पूरी डिटेल बता देंगे सीयूटी बीटेक के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो लिस्ट में सीयूटी बीटेक के थ्रू एडमिशन लेने वाले में दूसरी यूनिवर्सिटी है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काफी फेमस है। और यहाँ पे बीटेक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन लिया जाता है। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए? तो आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उसके साथ इंग्लिश। हालांकि सीयूटी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सीयूटी एग्जाम में केवल आपको क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसके स्कोर पे आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक, नंबर्स ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पे मेल यानी लड़के और लड़कियों के लिए मतलब फिक्स कर दिया गया है 30 सीट मेल पर्सन के लिए और 30 सीट फीमेल पर्सन के लिए। फी की बात करें तो अगर आप बीएचयू की दो तरह से सीट होती है, एक क्या, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम आता है तो आपको पेड सीट दे दी जाती है। वैसे जो नॉर्मल फीस है, ठीक है, तो नॉर्मल फीस इसकी 30,650 रुपए। ठीक, ये नॉर्मल फीस है 30,650 रुपए पूरे कोर्स की। लेकिन अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो यही लगभग आपका 8 लाख रुपए पहुंच जाएगा पूरे सीट का। तो प्रयास कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका नॉर्मल सीट में एडमिशन हो जाए, आपको पेड सीट में न जाना पड़े। ठीक, हॉस्टल मेन कैंपस में अवेलेबल है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो इसमें हॉस्टल क्लास कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते, अगली यूनिवर्सिटी है हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में चलते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन कोर्स है इसमें आपको 2 डिग्री दी जाती है, या तो आप बीएससी आईटी की डिग्री ले लीजिए या बीटेक। तो बीटेक में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए, जेईई मेंस के थ्रू अगर आप जाते तो आपको 11th और 12th दोनों का सिलेबस तैयार करना पड़ता। लेकिन अगर आप सीयूटी के थ्रू ले रहे हैं तो सीयूटी में केवल क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाता है और क्लास 12 के सिलेबस पे आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा इन सारी ब्रांचेस में। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्या क्या जाएगा ये देखिए। तो सेक्शन 1 से कोई लैंग्वेज लेनी, हर बार मैंने बताया कि लैंग्वेज में से इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चुनना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज, ठीक है। और सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक, यानी एक लैंग्वेज होगी और उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होंगे। इसके स्कोर पे आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इन सारे बीटेक के कोर्सेस में एडमिशन मिल जाएगा। फी की बात करें, ठीक है, पहले फी से पहले सीट की बात कर लेते तो हर स्ट्रीम पे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो वहां पे 60 सीट है। तो हर स्ट्रीम पे 60 सीट है। टोटल जो फी है वो 55,000 रुपए पर सेमेस्टर है। यानी आपका ये मान के चलिए कि टोटल 8 सेमेस्टर होगा तो 55,000 रुपए पर सेमेस्टर है। हॉस्टल मेन कैंपस में इंक्लूड है। ठीक है, तो हॉस्टल की फीस इसमें नहीं मेंशन की गई, हॉस्टल आपको मेन कैंपस में मिल जाएगा, बट हॉस्टल की फीस आपकी अलग से लगेगी। आगे चलते हैं तो अगली यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये साउथ बिहार में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है।
ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, यहाँ भी बीटेक का कोर्स चलाया जा रहा है। और बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको सीएस कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको बीटेक के कोर्स में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। अब पूछा क्या क्या जाता है, तो यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, ये दोनों तो मस्ट है, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको लेना ही है। और बाकी में क्या है, ऑप्शन है, ठीक। अब जैसे आप सब्जेक्ट देख लीजिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यानी 6 सब्जेक्ट दे दिए हैं। जो मैंने सबसे पहले बताया था कि बीटेक में ये 6 सब्जेक्ट ही पूछे जा रहे हैं, तो ये 6 सब्जेक्ट दे दिए हैं और 6 में से कोई 3 आपको चुनना है। तो कोई 3 में आप ऑप्शन अपना ऐसे बना सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन 6 में से आप किसी भी तरह अपना 3 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, उन 3 के स्कोर पे आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। सीट की बात करें तो टोटल नंबर्स ऑफ सीट 30 है, और टोटल पूरे कोर्स की फीस यानी 8 सेमेस्टर की टोटल जो फीस है वो 2 लाख रुपए है। हॉस्टल मेन कैंपस में अवेलेबल है, बट हॉस्टल की जो फीस है वो इसमें काउंट नहीं की गई है, हॉस्टल के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगली यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इसको बहुत लोग एकेटीयू के नाम से भी जानते हैं, पहले इसको यूपीटीयू कहा जाता था, ठीक है। तो यूपीटीयू का अलग से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, बट अब यहाँ पे भी सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत नंबर्स ऑफ सीट की बात करें तो काफी सीट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिला के लगभग नियर अबाउट मान के चलिए कि 1,30,000 के आसपास सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिला के, ठीक। डिग्री कौन सी मिलेगी, तो डिग्री यहाँ पे मिलेगी बीटेक एग्रीकल्चर और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, यानी यही 2 ही स्ट्रीम आप चुन सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, आपको डिग्री मिलेगी। यहाँ पे इस पे सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन होगा। सीट काफी सारे प्राइवेट कॉलेज इसलिए सीट बढ़ जाती है। तो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा, जनरल टेस्ट का स्कोर काउंट होगा, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, ठीक। ये एक नई चीज आई है क्लास 12 में, अगर आपकी सही, ये ऑब्वियसली ये बात सही है कि अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर का स्कोर काउंट होगा बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। लेकिन अगर उसी जगह आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑप्शन बना लीजिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ऑप्शन बना लीजिए। इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, यानी 3 के स्कोर पे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्कोर काउंट होगा या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्कोर काउंट होगा। इसके स्कोर पे आपको बीटेक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आगे चलते हैं तो अगली यूनिवर्सिटी है हेमंतवती निदान यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपकी श्रीनगर पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो यहाँ भी बीटेक सीएस में एडमिशन मिल जाएगा सीयूटी के स्कोर पे। और यहाँ पूछा क्या क्या जाएगा, केवल क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन 2 से डोमेन सब्जेक्ट, तो डोमेन में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, सीएस बीटेक सीएस के ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। और स्कोर किसका काउंट होगा, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। नंबर्स ऑफ सीट 200 से ज्यादा सीट है, और जो फी है वो 67,000 रुपीज है, ठीक है। टोटल जो फीस है यानी चारों सेमेस्टर के मिला के 67,000 रुपीज है। हॉस्टल इंक्लूड है, हॉस्टल मेन कैंपस में आपको अवेलेबल रहेगा, हॉस्टल मिल जाएगा, बट हॉस्टल के लिए आपको अलग से पे करना होगा, ठीक। अब आ जाते हैं कि इससे पहले जितनी भी यूनिवर्सिटी का मैंने आपको नाम बताया, एकेटीयू में तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई थी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। अब इस लिस्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम आना शुरू हो रहा है। तो आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ये भी सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन लेती है, ठीक। यहाँ पे लगभग 500 से ज्यादा सीट है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो ये लगभग सारे ही अपने कोर्सेज पे, चाहे इनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, ठीक है, आईटी हो, एआई है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, तो सबके लिए ये सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन ले रही है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में आपको जाना है तो, ठीक। तो इन्हीं के स्कोर पे एडमिशन हो रहा है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक। तो लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आप जेईई मेंस को छोड़ के सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन ले रही है। तो अगली यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है, बीएम मुंजाल यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सीयूटी के स्कोर पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। नंबर्स ऑफ सीट 120 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन दे रहे हैं सीयूटी के स्कोर पे, ठीक है। फी इनकी जो है वो लगभग 3 लाख रुपए पर एनम है। तो ये पूरी डिटेल हो गई कि केटी यूनिवर्सिटी सीयूटी के स्कोर पे बीटेक में एडमिशन ले रही है। अगर आप सीयूटी बीटेक की वाकई तैयारी करना चाहते हैं और आपको अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना नाम,
आपका नाम क्या है, कोर्स में आप CUT बीटेक नोट कर दें, लैंग्वेज नोट कर दें कि आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं। और इन सारी डिटेल को नोट करने के बाद आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है। CUT की बेस्ट प्रिपरेशन आपके होगी, CUT बीटेक की, और निश्चित तौर पे आप गवर्नमेंट कॉलेज पाने में सफल होंगे। तो चलिए मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।